अस्सलाम वालेकुम। CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12। यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक है पास ट्रीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेशन सीखा था। उसमें हमने पढ़ा था कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफरेंट नॉन टर्मिनल सिंबल्स को रिप्लेस करके अपनी एक लैंग्वेज की इक्वेशन या सेंटेंस को हम ड्राइव करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, इस इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था यूजिंग डिफरेंट नॉन टर्मिनल्स। तो ये जो हमने डेरिवेशन की थी ये हमने लेफ्ट डेरिवेशन की थी। अब जिस तरह हम अपनी डेरिवेशन करके एक लैंग्वेज के सेंटेंस को ड्राइव करते हैं, इसी एक्सप्रेशन या सेंटेंस को हम ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग पार्स ट्री। तो अब हम इसे सेम इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और हम पार्स ट्री को यूज़ करते हुए। और जिस तरह डेरिवेशन दो तरह की होती है, एक लेफ्ट डेरिवेशन एक राइट डेरिवेशन, इसी तरह पार्स ट्री भी दो तरह की होती है। एक तो हम ट्री बना सकते हैं जहाँ पे हम अपनी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं लेफ्ट साइड से, जिसको हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। तो एक ऐसा ट्री होगा जो कि राइट मोस्ट डेरिवेशन को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे। अब यहाँ पे पहले ये जो ट्री है ये राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए बनाया गया। ये इक्वेशन है, इसको अब हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे और हम यहाँ पे राइट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट मोस्ट जो हमारे यहाँ पे टोकन है इसको पहले हम गेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो पहले एक्स को लेके आएंगे। यहाँ पे देखें, जैसे हमने पढ़ा था कि डेरिवेशन जब की थी तो स्टार्ट हम किससे करते हैं, एक्सप्रेशन से। तो दो तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या तो गोल से या एक्सप्रेशन से। तो अगर तो गोल से करना है पहले हम गोल लिखेंगे, फिर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन से। अब यहाँ पे उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करेंगे जो पीछे हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के रूल्स को पढ़ा था। एक दफ़ा देख लेते हैं। इन्हीं रूल्स को अब हम यूज़ करना है, इनको आपने याद रखना है। EXPR को इन तीनों चीज़ों से हम रिप्लेस कर सकते हैं। EXPR OPXPR से, नंबर से और ID से, और ऑपरेटर में हम इन चारों से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, E को एक्सप्रेशन का हम यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन से रिप्लेस करेंगे। फिर यहाँ पे क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट है तो पहले हम लेफ्ट वाले जो करेक्टर है इसको लेके आएंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी ID आ जाएगी, पहला टोकन आ जाएगा X। ठीक है, यहाँ पे एक्स को हमने ड्राइव किया। फिर ऑपरेटर क्या है, अगला ऑपरेटर माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर ये जो एक्सप्रेशन है इसको फिर हमने फर्दर रिप्लेस किया, इस नॉन टर्मिनल को फिर हमने रिप्लेस किया और इसको किससे रिप्लेस किया, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन से। यहाँ पे माइनस के बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास अगला टोकन आ जाएगा। ठीक है, ये वाली आइडिया आ जाएगी। फिर ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन है EXPR, यहाँ पे जो लास्ट हमारा यहाँ पे टोकन है Y, यहाँ पे Y ID आ जाएगा। तो इस तरह हमने ऐसा पार्स ट्री बनाया जो कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को यूज़ किया और हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया। अब हम राइट मोस्ट डेरिवेशन को यूज़ करते हुए पार्स ट्री बनाएंगे। राइट मोस्ट पार्स ट्री में क्या होगा कि पहले इस पार्स ट्री को हमें इस तरह बनाना है कि सबसे पहले जो राइट मोस्ट डिजिट है इसको हम लेके आएंगे, फिर हम यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए गोल से स्टार्ट किया, इसको रिप्लेस किया एक्सप्रेशन से, फिर एक्सप्रेशन को फर्दर हमने रिप्लेस किया एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन से। फिर यहाँ पे सबसे पहले हमें राइट वाला लेके आना है क्योंकि राइट मोस्ट डेरिवेशन है। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम यहाँ पे जो राइट में पहला टोकन है उसको लेके आएंगे Y को। फिर ऑपरेटर, इसके बाद Y के बाद अगला ऑपरेटर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई को लेके आएंगे। फिर इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर रिप्लेस करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन से। फिर मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, फिर माइनस, फिर x। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह टोकन आ जाएगा हमारा 2, ऑपरेटर की जगह यहाँ पे माइनस ऑपरेटर आ जाएगा, और फिर एक्सप्रेशन की जगह हमारा जो यहाँ पे लास्ट है राइट टोकन वो आ जाएगा। तो ये हम देखा पास्ट ट्री दो तरह की होती है। राइट मोस्ट डेरिवेशन को यूज़ करते हुए भी हम पास्ट ट्री बना सकते हैं और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को भी यूज़ करते हुए हम पास्ट ट्री बना सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस में हम ये देखते हैं कि किस ऑपरेटर की ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस है। तो जिसकी ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस होती है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो दो डेरिवेशन हमने ऊपर देखी हैं, लेफ्ट डेरिवेशन एंड राइट डेरिवेशन, इन दोनों की कोई प्रेसिडेंस नहीं होती। और देखिए अगर तो हमने राइट डेरिवेशन करनी है तो उस इक्वेशन में जो भी हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं ये नहीं हमने देखना कि किसकी हाई प्रेसिडेंस है पहले हम उसको लेके आए। तो इस तरह नहीं करते, या तो हम राइट साइड से डेरिवेशन करते हैं, राइट से हम अपने रिप्लेसमेंट शुरू करते हैं, या फिर लेफ्ट डेरिवेशन में हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो इसमें हम प्रेसिडेंस नहीं देखते होते। लेकिन अगर हमने प्रेसिडेंस को देखना है तो फिर उसके लिए हम ज़रा डिफरेंट नॉन टर्मिनल सिंबल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इन रूल्स को हम देखेंगे।
यहाँ पे बताया गया कि जैसे हम देखते हैं कि अरिथमेटिक रूल्स में तो हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लाई की जो है वो ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस होती है देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमें पता है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की हायर प्रेसिडेंस होती है देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम चाहते हैं कि डेरिवेशन में हम जो है वो प्रेसिडेंस को ऐड करें तो उसके लिए फिर हमारे पास 2 लेवल के नॉन टर्मिनल सिंबल्स को अब हम यूज़ करेंगे। इसमें हम इस तरह से डेरिवेशन करेंगे कि सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को जिसको हमने ड्राइव करना है, उस एक्सप्रेशन में हमने देखना है कि जो सा ऑपरेटर जिस ऑपरेटर के ज़्यादा हायर प्रेसिडेंस होगी पहले हम उसको ड्राइव करेंगे। ये नहीं हमने देखना कि राइट से करें या लेफ्ट से करें। हमने जब अपनी डेरिवेशन में प्रेसिडेंस को ऐड करना है तो फिर हमने ये चेक करना है कि उस इक्वेशन में किस ऑपरेटर की ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस है, तो जिसकी पहले हाई प्रेसिडेंस होगी पहले हम उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना। तो ये देखें, अगर तो हमने अपनी डेरिवेशन में प्रेसिडेंस को ऐड किया है तो फिर हमारे 2 लेवल्स के यहाँ पे आ जाएंगे नॉन टर्मिनल्स। ये लेवल 2 के हैं, ये लेवल 1 के हैं। तो लेवल 1 के ऐसे नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस हाइयर है। जैसे यहाँ पर देखें ना, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई होती है, डिवीजन की भी हाई होती है। आपने याद रखना है कि हाई प्रेसिडेंस के लिए जो नॉन टर्मिनल सिंबल यूज़ करें वो टर्म है, और इस टर्म को हम किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको टर्म डॉट फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म डिवाइड बाय फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, तीसरा जस्ट हम फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये फिलहाल आपने जैसे इसको याद करना है रोज को। इसी तरह ये जो फैक्टर क्या है, फैक्टर का हम किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम 2 तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, या तो नंबर से या आईडी से। सो जिस तरह आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के रूल्स को याद किया है ना ऊपर, इसी तरह अब इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, इनको तब आपने याद करना है जब आपने प्रेसिडेंस को ऐड करना है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रेसिडेंस को ऐड करके आप उस इक्वेशन को ड्राइव करो तब आपने इन रूल्स को अप्लाई करना है। सही है। सो अब ये जो लेवल 2 के रूल्स हैं इनकी लोअर प्रेसिडेंस है। जैसे यहाँ पे देखें ना, ये एक्सप्रेशन है, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन प्लस टर्म से। तो प्लस की जो है ये प्रेसिडेंस लोअर होती है, तो इसको हम इन तीनों से रिप्लेस करते हैं। और गोल को हमें पता है कि ये स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जब भी हम डेरिवेशन करते हैं स्टार्ट करने के लिए गोल यूज़ करते हैं या फिर हम एक्सप्रेशन। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे की जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पहले गोल यूज़ करना है तो उसको आप EXPR से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अब इन्हीं हम लोग उसको फॉलो करेंगे और अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको हम ड्राइव करेंगे प्रेसिडेंस को ऐड करके। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, अब ये चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन में कौन सा जो ऑपरेटर है उसकी हाई प्रेसिडेंस है, किसको हमें पहले ड्राइव करना चाहिए। सबसे पहले हम इस टर्म को ड्राइव करेंगे 2 मल्टीप्लाई वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है ये सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस से हायर होती है। सो पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे, फिर हम लास्ट में इसको ड्राइव करेंगे। तो ये वही उन्हीं रोज को अभी जो ऊपर हमने देखा है उन सबको रिप्लेस कर करके इस तरह से इस इक्वेशन को यहाँ पर ड्राइव किया गया। यहाँ पे देखिए गोल से स्टार्ट किया, इसको रिप्लेस किया EXPR से, EXPR को रिप्लेस किया EXPR माइनस टर्म से। यहाँ पे देखिए EXPR को हम किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं, इन तीनों से। तो हमने इससे रिप्लेस किया माइनस टर्म से। अब यहाँ पे इससे रिप्लेस कर लिया हमने। यहाँ पे अब आगे हमने क्या करना है, इस टर्म को रिप्लेस किया गया है टर्म डॉट फैक्टर से, बाकी सारा एज इट इज है। फिर उसके बाद फैक्टर को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है आईडी से। आईडी यहाँ पे क्या है, वाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे क्या किया है कि ये जो फैक्टर है इसको फिर आईडी से रिप्लेस किया गया। यहाँ पे आ जाएगा डॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2, बाकी ये सेम, क्योंकि इसको हमने लास्ट में लेके आना है, इसकी प्रेसिडेंस लोअर है। फिर यहाँ पे टर्म को रिप्लेस किया गया है फैक्टर से, और फैक्टर को हम रिप्लेस करेंगे आईडी से, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो इस तरह हमने रिप्लेस करके उन्हीं सिंबल्स को यहाँ पे अपनी इक्वेशन को ड्राइव किया जब हमने प्रेसिडेंस को ऐड किया। अब अगर हम इसी डेरिवेशन का पार्स ट्री बनाएंगे तो वो बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन बनाया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का भी पार्स ट्री बनाया था और राइट मोस्ट डेरिवेशन का भी पार्स ट्री बनाया था, इसी सेम इक्वेशन को जब हमने ड्राइव किया था यूजिंग डेरिवेशन। ठीक है, सो यहाँ पे बताया गया कि जैसे हमने राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की थी और पार्स ट्री हमने बनाया था, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हमारे पास इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल वैसे ही हम उस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। लेकिन अब हमने प्रेसिडेंस को देखते हुए पास्ट ट्री बनाना है, इसको हमने मद्देनजर रखते हुए पास्ट ट्री बनाना है। ये चेक करना है कि किसकी हायर प्रेसिडेंस है, पहले हम अब हमने उसको लेके आना है।
तो यहाँ पर देखिए गोल्ड को रिप्लेस करेंगे EXPR से, इसको हमने रिप्लेस किया EXPR ऑपरेटर T से, तो ऑपरेटर को हमने माइनस से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। फिर अब हमने पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है, इसको लेके आना है। फिर यहाँ पे हमने टर्म को रिप्लेस किया है टर्म और फैक्टर से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटर यानी कि मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे फैक्टर की जगह हमारी ID आ जाएगी, यहाँ पे y आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस टर्म को रिप्लेस करेंगे टर्म से, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी ID आ जाएगी 2 आ जाएगा। बाकी ये माइनस ये वाला हो गया, और यहाँ पे फैक्टर टर्म को रिप्लेस किया फैक्टर से, और फैक्टर को फिर ID से रिप्लेस किया, यहाँ पे हमारे पास ये वाला टोकन आ गया x। सो बोथ लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन गिव द सेम एक्सप्रेशन। दोनों ही हमें सेम एक्सप्रेशन देते हैं, चाहे आप राइट मोस्ट कर लो या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर लो। अगला जो कंसेप्ट है वो है एम्बिगुअस ग्रामर्स। एम्बिगुअस ग्रामर्स क्या है उसको देख लेते हैं। अगर तो ग्रामर के मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो उसको हम एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। ये आपने याद रखना है। ऐसी ग्रामर कि जिसकी एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो उनको हम एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। मतलब कि हमने एक दफ़ा अपनी उस एक्सप्रेशन को हमने ड्राइव कर लिया राइट मोस्ट, ठीक है, राइट से स्टार्ट किया और उसको हम ड्राइव किया, लेकिन फिर हम आगे फिर एक एक्सप्रेशन आ रही है उसको भी हम राइट मोस्ट कर रहे हैं, फिर उसके आगे फिर एक एक्सप्रेशन आ रही है उसको भी हम राइट मोस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह एक से ज़्यादा मरतबा जब हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे किसी एक्सप्रेशन की, तो उस वो जो हमारे पास ग्रामर होगी वो एम्बिगुअस ग्रामर होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये यहाँ पे पास्ट भी बनाया गया है, इसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले लिखा हुआ है इफ़ E1 देन, ये फर्स्ट है। फिर इसकी बॉडी के अंदर एक और स्टेटमेंट आ रही है इफ़ E2 देन S1, और ये जो else S2 है ये इस पहली इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम जब डेरिवेशन करेंगे इसको लेफ्ट डेरिवेशन से सोल्व करेंगे, फिर जब इसकी बॉडी के अंदर इस स्टेटमेंट को हम सोल्व करेंगे तो इसकी भी हम डेरिवेशन लेफ्ट से शुरू करेंगे, और फिर जब लास्ट ये जो स्टेटमेंट है इस इफ का जो पार्ट है एल्स वाला, इसको भी हम लेफ्ट डेरिवेशन से सॉल्व करेंगे। तो इसको ज़रा गौर करें तो हम लेफ्ट डेरिवेशन कितनी दफ़ा कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम करेंगे, फिर सेकेंड टाइम लेफ्ट डेरिवेशन करेंगे, फिर थर्ड टाइम लेफ्ट डेरिवेशन करेंगे। तो एक से ज़्यादा मरतबा हम अब इस एक्सप्रेशन में अपनी लेफ्ट डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, और इसलिए ये जो हमारी ग्रामर होगी ये एम्बिगुअस ग्रामर होगी। ठीक है, यहाँ पर देखें सबसे पहले इफ़ E1 देन, इफ़ E1 देन इसका मतलब है कि अगर तो E1 है तो फिर हम इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे। अगर तो E1 है तो देन हम इसकी इस बॉडी के अंदर जाएंगे, एल्स हम S2 की तरफ जाएंगे, एल्स हम S2 की तरफ जाएंगे। समझ आ रही है ना। इफ़ E1 देन हम, फिर देन के बाद क्या आया है यहाँ पे इफ़ E2 देन S1, देन के बाद हम इसकी बॉडी में चले जाएंगे इफ़ E2 देन S1, और अगर तो हम यहाँ पे इसकी बॉडी में नहीं जा रहे फिर हम यहाँ पे आ जाएगा एल्स S2। इसी तरह ये जो एग्जांपल बताई गई है आगे, इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये हमारे यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है, इसके अंदर इसकी बॉडी में टू स्टेटमेंट आ रही है। अब ये जो एल्स है ये इस इफ का पार्ट नहीं है, ये इस इफ का पार्ट है, क्योंकि ये जो एल्स है ये इसके नीचे आ रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि पहले जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसके हम करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर ये जो स्टेटमेंट है इनके हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे और पास्ट को बनाएंगे। मीन्स कि इफ़ E1 है तो फिर हम इसकी इन दोनों को हम इन दोनों की डायरेक्शन करेंगे। तो इफ़ E1 देन फिर हम आगे जाएंगे इन दोनों की तरफ। देन के बाद क्या आ रहा है इफ़ E2 देन S1। तो देन के बाद क्या है कि इफ़ E2 देन S1। तो ये जो S है ये अब इस इफ़ का पार्ट है, तो S की जगह यहाँ पे आ जाएगा S2। तो इस तरह हमने इसका भी पास्ट ही बना लिया। अब आगे देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा, ये वाला कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। फिर से वही टॉपिक आ गया, हमने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक नॉन टर्मिनल सिंबल होता है और उसको हमने मल्टीपल अदर सिंबल से रिप्लेस करना होता है। तो ये पहले ही हमें रूल्स बता दिए जाते हैं कि उस सिंबल्स को हम कितने दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि अगर एक कैपिटल ए है, ये एक नॉन टर्मिनल है, तो इस नॉन टर्मिनल को रिप्लेस हम कर सकते हैं ए से। ठीक है, सो रूल क्या है कि ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं कि स्मॉल ए से कहीं भी। अब इसको हम एक से ज़्यादा मरतबा भी रिप्लेस कर सकते हैं। दो तरह की पार्सिंग टेक्निक्स होती हैं, एक होती है टॉप डाउन पार्सिंग, दूसरी होती है बॉटम अप पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग में हम क्या करते हैं,
रूट नोड से स्टार्ट करते हैं और हम लीफ नोड की तरफ जा रहे होते हैं। इसको हम टॉप डाउन पार्सर कहते हैं। दूसरा होता है बॉटम अप पार्सर्स। इसमें हम अपने जो पास ट्री होता है उसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीफ नोड से। इनको हम मज़ीद डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।